अभी बताएंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही क्या? यस सर। ओके, एग्जैक्टली देखिए सेम क्वेश्चन मैंने लिखा था। तो सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट की चलती तो फिर डी को होना चाहिए, लेकिन हाइपर कंजुगेशन की चलेगी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन आ जाएगा सबसे ऊपर? ए। ए ए की स्टेबिलिटी बी ऑर्डर सी ज्यादा हो डी। जाएगी, ए बी सी डी हो जाएगा आपका। क्लियर कट अगर देखें आप तो ए बी सी डी का ऑर्डर हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से हाइपर कंजुगेशन ने इंडक्टिव इफेक्ट को पीछे कर दिया और स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने निकाल लिया। ठीक बात है। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन अपने को दिमाग में रखने हैं। चलिए अब कुछ चीजें और इससे रिलेटेड बताते हैं, आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बताते हैं। देखिए जनरली एक कार्बोकेटायन है बेटा आपके पास बेंजाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा होगा, CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, इस कार्बोकेटायन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन बोलेंगे क्योंकि बेंजीन के ऊपर वाले जस्ट बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन और काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसकी स्टेबिलिटी की वजह बता सकते हैं क्यों स्टेबल है ये? इट इज स्टेबल कार्बोकेटायन Because it has more resonating structures. या स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। राइट ना? अच्छा मान लो कि ये बेंजाइल है, इसको डिग्री वाइज अगर बोले तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है ये बेंजाइल? 1. 1 डिग्री बेंजाइल। यू कैन से दिस इज 1 डिग्री बेंजाइल। अच्छा अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि भाई ये एक बेंजीन रिंग ये है, राइट, और एक कार्बन ये है, दूसरा बेंजीन रिंग ये है, और तीसरी वैलेंसी यहाँ पे H से सेटिस्फाइड हो जाती और पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलते पता है? दिस इज 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि कितनी बेंजीन रिंग हो गई बेटा? 2। आप देखें कि इस कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई इस वाले कार्बन से, तो 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब ये और मान लो कि अगर एक ऐसा सीन हो जाए कि कार्बन से लगी हुई 3 बेंजीन रिंग हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कितने डिग्री बेंजाइल? 3 डिग्री बेंजाइल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल और 3 डिग्री बेंजाइल, इन तीनों कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा? स्टेबल तो है, सभी के सभी स्टेबल हैं, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस कहां होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा किसकी बनेगी? 1 डिग्री की, 2 डिग्री की या 3 डिग्री की? 3 डिग्री। 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। तो यहां पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पे भी वही हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री बेंजाइल, 3 डिग्री बेंजाइल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री बेंजाइल एंड देन 1 डिग्री बेंजाइल। या यूं कहें हम बेंजाइल को पीएच में लिखूं अगर, तो पीएच 3 के ऊपर C प्लस, ये 3 डिग्री है 60 में, इट इज मोर स्टेबल देन पीएच 2 CH, ये 2 डिग्री है, एंड इट इज मोर स्टेबल देन पीएच CH2 जो पहला वाला था। सो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी रेजोनेंस में भी। तो बेंजाइल में 3 डिग्री is more than 2 degree is more than 1 degree. Please copy this order also. ठीक है बेटा? Yes sir. ओके। अब देखते हैं इसी के साथ साथ दूसरा अगर कार्बोकेटायन देखें हम लोग तो एक और कार्बोकेटायन है बेटा जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही सीधे तरीके से अलाइलिक कार्बोकेटायन। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन था, एक अलाइल कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन।
एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपने देख लिया। अब एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है जरा देखिए। एलाइलिक कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और बाहर में एक CH2 है। इस CH2 पे जो प्लस चार्ज है, इस कार्बोकेटाइन का नाम है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये सब नाम आपको आने चाहिए, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो दिस इज 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन। बेटा ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और स्टेबल होने की वजह क्या है इसकी? Sir, resonance. रेजोनेंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो इट इज अगेन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वाला जो C है ये CH हो जाए, और यहां पे एक फिर हो जाए CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे चार्ज हो जाए पॉजिटिव। अब बेटा ये बताना ये कितने डिग्री एलाइलिक हो गया? 2. कितने डिग्री एलाइलिक हो गया? 3 या 2? 2. बोलिए। 2. 2 डिग्री एलाइलिक। और अगर ऐसा हो जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन C है, इधर भी लग जाए CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर भी लग जाए CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये कितने डिग्री एलाइलिक हो गया? 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि एलाइलिक में इन तीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 degree. Again, order of stability is with the same logic. Stability order will be 3 degree allylic is greater than 2 degree allylic is greater than 1 degree allylic. हो गया? Yes, sir. ओके। तो अब देखें जरा, अगर हम लोग बात करें तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करेंगे आप, तो ये लिखा है मैंने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल Sir, आपकी देन स्क्रीन नहीं एलाइलिक। आ रही है. ओके, कोई बात नहीं, आ जाएगी। किसी को नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? स्क्रीन किस? ओके, कोई बात नहीं, मैं जूम के थ्रू आ जाता हूं, तब दिखाई देगी। अब दिखाई दे रही? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक और एलाइलिक में कौन होता है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक। और कई बार तो कुछ किताबें मतलब ऑलमोस्ट इक्वल भी मानती हैं, मतलब बेंजाइलिक इज ग्रेटर आर इक्वल, बट कहीं पे अगर ये कह रहा है कि नहीं स्ट्रिक्टली आप बताइए कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या एलाइलिक, तो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नोट कर लें। और एक बात और कि अगर ये चीज है आपके पास, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एलाइलिक, लेकिन पता चला एलाइलिक अगर 2 डिग्री हो जाए बेटा,
एलाइलिक अगर 2 डिग्री हो जाए और बेंजाइलिक 1 डिग्री रहे तो स्टेबल कौन हो जाएगा फिर? बोलिए। Sir, allylic. एलाइलिक। और अगर ये 2 डिग्री हो जाए बेंजाइलिक और ये 2 डिग्री एलाइलिक हो जाए तो कौन स्टेबल हो जाएगा? बेंजाइलिक। Benzylic. अगर एलाइलिक 3 डिग्री हो जाए और बेंजाइलिक 2 डिग्री रहे तो कौन स्टेबल हो जाएगा? एलाइलिक। और अगर 3 डिग्री दोनों अगर बराबर है तो कौन स्टेबल हो जाएगा? दोनों की डिग्री अगर बराबर है तो जब डिग्री बराबर है तो हमेशा Benzylic. कौन स्टेबल रहेगा? बेंजाइलिक। लेकिन अगर डिग्री एलाइलिक की ज्यादा हो गई तो बेंजाइलिक से ऊपर चला जाएगा। इस बात को नोट करिए जो मैंने अभी बताया है आपको, ये पॉइंट सारे नोट करिए। इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री बेंजाइलिक is more stable than 3 degree allylic, right? And this is more stable than 3 degree benzylic और 3 degree allylic. इसके बाद क्या आएगा? 2 degree benzylic which is more stable than 2 degree allylic, which is more stable than 1 degree benzylic, more stable than 1 degree allylic. इसको नोट कर लें ऑर्डर को, स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अब एक चीज यहाँ पे फैक्चुअली भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। आपको अगर मान लो दे दिया है, जनरली होता क्या है कि जो बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, जनरली इट इज मोर स्टेबल, बेंजाइलिक CH2 प्लस, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। मतलब एलिफेटिक 3 डिग्री कार्बोकेटायन इस तरह का है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर 9 अल्फा वाला 3 डिग्री है, 9 अल्फा का मतलब एक फैक्चुअल चीज यहाँ पे है, इसको ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। CH3 ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है बेंजाइल से। इस चीज को नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसके अलावा कोई भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर एलिफेटिक है तो वो बेंजाइलिक से कम स्टेबल होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि केवल 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बेंजाइलिक के ऊपर होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इस चीज को नोट कर लिया जाए, ये फैक्चुअल चीज है, ये फैक्ट है ये। मतलब अगर 8 अल्फा वाला 3 डिग्री होगा, 8 अल्फा वाला 3 डिग्री का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे CH2 और यहाँ CH3, अब आप देखें कि 8 अल्फा हो गया तो अब इससे ज्यादा स्टेबल ये बेंजाइलिक वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एलिफेटिक कार्बोकेटायन में 9 अल्फा वाले से पीछे होता है, अदरवाइज वो सभी 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इसको नोट किया जाए। और यही कहानी बेटा एलाइलिक की भी है। एलाइलिक वाला भी मतलब एलाइलिक भी अगर है तो वो 9 अल्फा से पीछे हो जाएगा और बाकी सभी से क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। इसको नोट करें। चलिए अब जैसे कि आपको मैं कुछ और केसेस लेके बता रहा हूं। सपोज करें कि आपके पास कुछ इस तरह का 7 मेंबर्ड डबल सिंगल यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये है, ये कार्बोकेटायन है। आपके पास बेटा ये दिया है कार्बोकेटायन में पीएच यानी बेंजाइलिक 3 डिग्री, ये कार्बोकेटायन दिया है। अब ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ट्रोपोलियम में या बेंजाइल? दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलियम।
ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन, और ये है 3 डिग्री बेंजाइल। 3 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रोपोलियम वाला या 3 डिग्री बेंजाइल? 7 नंबर रिंग है बेटा, 3 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों भाई? ध्यान रहे कि यहाँ पे फिर से एक फैक्चुअल चीज नहीं बल्कि एक शानदार चीज आ गई कि ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। और ऐसा इसलिए कि ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, पता ही क्या है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, इट इज एरोमेटिक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। याद करो एरोमेटिसिटी जब पढ़ाया था तो ट्रोपोलियम एरोमेटिक था कि नहीं था? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ट्रोपोलियम में एरोमेटिक बना रहा है उसको। लेकिन क्या ये ट्राइफेनाइल में कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या है बेंजीन रिंग को एरोमेटिसिटी देने के लिए काम कर रहा है, या वो ऑलरेडी एरोमेटिक है? भाई फेनाइल में जो बेंजीन रिंग है ये तो बाहर वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से एरोमेटिक थोड़ी हुआ, ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है। लेकिन ट्रोपोलियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हुआ, और एरोमेटिक सिस्टम सबसे स्टेबल होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रोपोलियम इज मोर स्टेबल देन इवन 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। हियर यू कैन से कि पॉजिटिव चार्ज इन दिस केस इज नॉट responsible for aromaticity। लेकिन पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ट्रोपोलियम आयन इज इवन मोर स्टेबल देन ट्राइफेनाइल या ट्राइबेंजाइल कार्बोकेटायन। हो गया? Yes, sir. चलिए अल्टीमेटली फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि अपने पास मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लगाना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। मान लो कि बेंजाइल कार्बोकेटायन है CH2+, यहां पे लगा दिया मैंने NO2, बड़ा ही खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। दूसरा मैंने लगा दिया यहाँ पे CH2 है प्लस, और इस पे लगा दिया मैंने NH2 प्लस M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। तीसरा भी मैंने लगा दिया OH ग्रुप, यहाँ पे ये भी प्लस M शो करता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पता नहीं मुझे क्या है, ज्यादा या कम। ये भी कार्बोकेटायन है। एक कार्बोकेटायन और अगर लगा दें हम, CHO लगा दें जो कि -M शो करता है CH2+ के ऊपर। एक कार्बोकेटायन अगर हम सिंपल बेंजाइल वाला कार्बोकेटायन ले लें, यानी कुछ भी न लगाएं उसके ऊपर, सिर्फ ये रहने दें। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि A, B, C, D, E के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताओ। सभी के सभी बेंजाइल हैं लेकिन उसमें कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, उनके इफेक्ट को काउंट करते हुए स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरेट करिए आप सभी लोग। और एक लॉजिक के साथ जनरेट करिएगा। चलिए मैं डिस्क्राइब करता हूं, ऑर्डर फिर बनाइएगा। NO2 जो है, NO2 क्या क्या लगाएगा ग्रुप? NO2 एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में -M लगाएगा और -I लगाएगा। बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप -M और -I क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर को कार्बोकेटायन की डिक्रीज करता है या इंक्रीज? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा? Come. कम होगी।
ये जो NH2 है इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये प्लस M ग्रुप भी लगाएगा, मतलब एक तरह से प्लस M से ERG इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। माइनस I है लेकिन काफी वीक है। ऑक्सीजन का भी लोन पेयर है, तो ये भी प्लस M देगा। प्लस M का मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ही काम करेगा, हालांकि माइनस I काफी वीक है। जो CHO है बेटा ये माइनस M का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, माइनस M भी है, माइनस I भी है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस इस पॉइंट पे ना तो प्लस M ना तो माइनस M, न्यूट्रल। तो अब बताइए दिमाग से कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा ABCDE का। CBAAD। ओके सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, C क्यों, B क्यों नहीं? प्लस M में NH2 पहले आता है कि OH? जरा आप देखिए, आपके पास सीरीज पड़ी हुई है, प्लस M पावर में NH2 ऊपर है कि OH? जरा देखें आप, प्लस M पावर में NH2 ऊपर है OH? मैंने आपको PDF भेजा हुआ है पहले ही। NH2 NH2 डेफिनेटली, जो जितना प्लस M करेगा, यानी कि B फॉर बॉम्बे नंबर 1 पे आएगा। बॉम्बे के बाद क्या बेटा? C। बॉम्बे के बाद C प्लस M, इसके बाद क्या आएगा? BC के बाद क्या आएगा फिर? E आएगा, क्योंकि वहां पे कोई घटाने वाला तो नहीं है। अब बचा दो, एक नाइट्रो वाला और एक CHO वाला, ये दो माइनस M है, तो रिलेटिवली जिसका माइनस M कम होगा वो कम डिस्टेबलाइज करेगा, और जिसका माइनस M सबसे पावरफुल होगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो अब कौन, BCE के बाद क्या आना चाहिए? D क्योंकि NO2 की पावर तो सबसे ज्यादा है माइनस M में। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकेटायन, BCEDA स्टेबिलिटी ऑर्डर। लिख लें, बड़ा ही शानदार सा एग्जांपल आपके साथ लिखा हुआ है मैंने, बड़ा ही शानदार सा एग्जांपल है, लॉजिक के साथ मैंने इस बात को समझाया है। कॉपी करते चलेंगे सारे एग्जांपल्स को आप लोग। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आपको परेशान करते हुए क्वेश्चंस, जो आपको परेशान करेंगे वही क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब मान लो कि आपको दे दिया है कुछ ऐसा, ये यहाँ पे CH2 प्लस, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये मिथाइल मिथाइल, ये कुछ ऐसा, ये समझ रहे हैं? इसका मतलब मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल मिथाइल, ये ग्रुप लगा दिया मिथाइल, और एक कार्बोकेटाइन ले लिया कुछ ऐसा, मिथाइल, और एक कार्बोकेटाइन ले लिया कुछ ऐसा, CH2। आपको परेशान जम के करना है, मुझे परेशान करने में मुझे मजा आता है। और ये मिथाइल। अब इन तीनों में ABC में स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए, ABC स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको पता है कि आप गलत करने वाले हैं, लेकिन चाह के भी आप रोक नहीं सकते, आप गलत जवाब देंगे, मुझे पता है। आप सही जवाब देने का प्रयास करिए, लेकिन आपको पता है कि आप गलत जवाब देंगे, और मुझे भी पता है, इसके बावजूद भी तुक्का मारिए आप। राई साहब ABC में जवाब दीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बो, आपको इसी कार्बोकेटाइन के अराउंड स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन या उसके डेरिवेटिव ही हैं ये। अब लगे हुए ग्रुप का क्या इफेक्ट है उनके ऊपर, ये देखना है। सर ABC सबसे स्टेबल क्या होगा? A। क्यों भाई? A स्टेबल होगा। ये मिथाइल जो लगा है बेटा, ये तो मिथाइल एक तरह से आपका प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई का काम कर रहा है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ERG है ये तो। सर आंसर होगा CBA। CBA, अच्छा CBA, अच्छा अवधेश आपने क्या बोला था? ABC बोला था। और कोई बताना चाहेगा? रियांशी बताना चाहेंगी स्टेबिलिटी ऑर्डर? बेटा जरा ध्यान से देखिए कि ये पहली वाली रिंग में
आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सर इफेक्ट लगा हुआ है, सर इफेक्ट। Yes, sir. सर इफेक्ट का मतलब आप देखो ये कितने बल्कि ये कितना बड़ा ग्रुप, ये कितना बड़ा ग्रुप, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो पाएगा? क्या रेजोनेंस हो पाएगा यहाँ पे? No, sir. नहीं, रेजोनेंस No, इज sir. नॉट पॉसिबल ड्यू टू सर इफेक्ट, या मेरी वजह से रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप लगे हैं कि रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी, और नॉन प्लेनर हो जाएगी तो रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, और प्लस हाइपर कंजुगेशन रेक्टिफायर लगा है, इसलिए सी सबसे स्टेबल देन बी देन ए। तो सी बी ए इज द राइट आंसर। किसने बोला है सी बी ए? Sir, हमने साहिल. चलिए साहिल, ये बात समझ में आ गई। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए इतना क्राउडिंग हो गया कि रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, जबकि देखने को लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये, लेकिन क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, और जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से घट गया। इज दैट क्लियर? ये लिखते चलेंगे आप, ये जो लॉजिक में आपसे बात कर रहा हूं इसको अपनी लैंग्वेज में कहीं कहीं नोट करते चलेंगे आप। चलिए कुछ और कार्बोकेटाइन की बात करते हैं इसी तरह से। कार्बोकेटाइन्स हैविंग बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन, बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन, यानी कुछ कार्बोकेटाइन ऐसे हैं जो बैक बॉन्डिंग की वजह से जाने जाते हैं, और बैक बॉन्डिंग उनको काफी स्टेबल करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, CH3O एंड CH2+, एक कार्बोकेटाइन ये दिया है, और दूसरा कार्बोकेटाइन आपको दे दे ये CH3 एंड CH3+। अब आपसे पूछे कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन, ए ज्यादा स्टेबल होगा या बी ज्यादा स्टेबल होगा? राइट? अर्चिता आप जवाब दीजिए इसका, विच वन इज मोर स्टेबल हियर? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ए या बी? पूजा आप जवाब दीजिए इसका, ए या बी? Sir, A. ए क्यों? ए तो 1 डिग्री है, ये तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, जबकि ये तो 3 डिग्री है, बी वाला। Sir, A. ए क्यों? क्यों? ये तो आप तैयार हो गए, ए क्यों? Sir, resonance होगा उसमें. ए में एक्चुअली क्या है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। ऑक्सीजन के पास देखिए लोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर पड़ा है, इसका मतलब कि इसके पास जो पी ऑर्बिटल है ये जो पी ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के पास जो पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह के ओवरलैप को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। यानी ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3O डबल बॉन्ड CH2, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये क्यों हुआ? ये इस वजह से बैक बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन ने अपना, ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है, भरा हुआ पी ऑर्बिटल, वो कार्बन के खाली ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ये बना लिया, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, या रेजोनेंस भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस, और रेजोनेंस। जबकि यहाँ पे आप 3 डिग्री आपके पास है, 3 डिग्री है, लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन। दूसरी बात कि इस वाली स्ट्रक्चर में जो नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या कोई ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है? एवरी एटम इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, यानी सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है। जबकि इस वाली स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, और ऑक्टेट अगर किसी स्ट्रक्चर में पूरा है तो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो यही वजह है कि अगर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, यानी बैक डोनेशन हो जाता है, तो वो जो कार्बोकेटाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, भले उसका डिग्री कम हो। इसलिए जो ऑप्शन आपका था ए, आपने ए क्यों जवाब दिया था, कुछ लोगों ने शायद समझ लिया था इस बात को,
कि बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दूसरी वाली स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होगा, भले डिग्री उसकी ज्यादा है। तो बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। नोट कर लें, बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। यू कैन राइट ऑल्दो कि द कार्बोकेटायन having possibility of back bonding are very much stable, even more than benzyl or allyl. Please copy this. And it is due to octet completion in any of the RS. प्लीज नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने। तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या है, बैक बॉन्डिंग की शर्त ये है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में कोई ऐसा एटम हो, उसके बगल में यहाँ पे कोई ऐसा एटम हो जो लोन पेयर लेके बैठा हो। एटम विथ लोन पेयर मतलब CH2 के बगल में एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर अगर हो, तो बेटा वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है। कैन शो बैक बॉन्डिंग, राइट। अभी हुआ क्या था कि ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे था और ये था आपका CH2+, तो बेटा हम जानते हैं कि CH2 मतलब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है यहाँ पे कार्बन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल था। तो ये लोन साइड वाइज ओवरलैप कर ले, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप कर लेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड बनेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी O और CH2 के बीच में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक दूसरा बॉन्ड भी बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा करने से ये ऑक्टेट पूरा हो गया। प्लीज कॉपी दिस आल्सो। हो गया बेटा। चलिए अब बैक बॉन्डिंग में ही मान लो आपको ये दे दिया जाए, सपोज करो यू आर हैविंग CH3S यानी सल्फर और CH2+, ये दे दिया जाए आपको। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए CH3O CH2+, अब आपका दिमाग घूम जाएगा। और एक ऑप्शन और दे दिया जाए CH3NH CH2, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब इन तीनों में कोई पूछे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ABC। अब ये A है, ये B है और C है। अब तीनों ही जगह बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है आपको। तीनों में बैक बॉन्डिंग है, तीनों में उस तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो क्या जवाब होगा। ट्राई टू सॉल्व इट एवरीबॉडी। आ जाएगा, बताइएगा ABC में क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। मैं थोड़ी हेल्प करूं क्या आपकी। बेटा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये 2p में है और
कार्बन का भी 2p खाली है, तो यहां जो ओवरलैप होगा वो 2p ओवरलैप पॉसिबल है। ऑक्सीजन के पास भी 2p है और कार्बन के पास 2p है, तो यहां भी 2p ओवरलैप होगा। लेकिन सल्फर के पास 3p है, 3p, और कार्बन के पास 2p है, तो यहां जो ओवरलैप होगा 3p 2p ओवरलैप होगा। अब ये बताओ कि ज्यादा बेस्ट ओवरलैप कौन होता है? अगर साइज बराबर हो तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, या एक का साइज बड़ा हो जाए और एक का साइज छोटा हो जाए, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? 2p या 2p 3p? 2p 2p ज्यादा। इसका मतलब है कि ए जो ऑप्शन है वो लास्ट में आएगा, ए ऑप्शन लास्ट में आएगा, क्योंकि ए में 3p और 2p ओवरलैप है, तो उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी यहां पे पुअर बैक बॉन्डिंग, पुअर बैक बॉन्डिंग होगी इसमें। लेकिन बी और सी में क्या डिसाइड करेगा? तो बी और सी में जब 2p दोनों है, तो अब ये बताइए कि बैक बॉन्डिंग में देना होता है, डोनर होता है, लोन पेयर डोनेट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो डोनेट sir. करना ज्यादा आसान किसके लिए होगा? नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए 2p और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि ऑक्सीजन क्या है, 2p तो है बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से सी पहले आ जाएगा, देन बी, देन ए इज द राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर। प्लीज कॉपी करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कॉपी करें। चलिए, कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस तरह से लेते हैं कार्बोकेटाइन पे ही, क्योंकि कार्बोकेटाइन चलेगा, अभी आज भी चलेगा, हो सकता है कुछ दूर कल भी चले। अब एक क्वेश्चन अपने पास लेते हैं, सपोज करो एक कार्बोकेटाइन ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकेटाइन ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और अंदर डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसा। एक कार्बोकेटाइन ऐसा है जो ये कुछ इस तरह से 3 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बोकेटाइन ऐसा है, बेंजाइल वाला कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल